नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा तो उसके साथ बढ़ने वाले अलाउंसेज कौन कौन से हैं। जिस प्रकार आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 7 CPC का इन्फो ब्राउचर है जो कि भारतीय सेना के आज IHQ ऑफ MOD आर्मी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि AGS ब्रांच के PS डायरेक्टरेट ने जारी किया था। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर 11 अक्टूबर 2017 को लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी जी के द्वारा यह DG MP एंड PS के द्वारा जारी किया गया था। अब जिसको मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा है जिसमें पे के बारे में बताया गया था कि जब 7 CPC लागू हुआ तो किस प्रकार पे बढ़ाई गई थी। इसके दूसरे हिस्से में अलाउंसेज के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो 7 CPC में अप्लीकेबल हुए, और जो अब बात करेंगे वो हैं डियरनेस के साथ बढ़ने वाले अलाउंसेज कौन कौन से हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट 2 अलाउंसेज का है। इसके जर्नल में बताया गया है कि कुछ ऐसे अलाउंसेज थे जो स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए बढ़ाए गए थे, और कुछ ऐसे कॉमन अलाउंसेज हैं जो कि डिफेंस सिविलियंस और आर्मी दोनों को दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफेंस फोर्सेज पर्सन आर इन रिसिप्ट ए वेरियस अलाउंसेज, सम आइडेंटिफाइड टू डोज ग्रांट टू सिविलियंस एंड अदर एक्सक्लूसिव टू द डिफेंस फोर्सेज, टेकिंग इन टू द अकाउंट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ सर्विस। यानी कि जो सर्विस की कंडीशंस के हिसाब से आर्मड फोर्सेज को अलाउंस दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे अलाउंसेज हैं जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। जो कॉमन अलाउंसेज हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे डेपुटेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, NPA, उसके बाद HR और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज। ये वो अलाउंसेज है जो कॉमन दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे अलाउंसेज हैं जो स्पेशली आर्मड फोर्सेज को दिए जाते हैं, जैसे फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस एक्सेट्रा। जो कि हाई एल्टीट्यूड का और जो रिस्क प्रोफाइल है उसको देखकर दिए जाने वाले अलाउंसेज हैं CI ऑप्स अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, हाफा अलाउंस। ये वो अलाउंसेज हैं जो रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक अलाउंस है जो पर्सनली दिए जाते हैं, जो इंडिविजुअल्स की क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिए जाते हैं, जैसे टेक्निकल अलाउंस, एडिशनल पोस्ट अलाउंस, उसके बाद में पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस। ये वो अलाउंसेज हैं जो उनको पर्सनली दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी अलाउंसेज 1/7/2017 से एप्लीकेबल हुए थे, और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं अल्फा में बताया गया कि जितने भी स्लैब्ड बेस अलाउंस हैं वो 25% इंक्रीज़ हो जाएंगे, जब DA 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। जिस प्रकार आपको पता है कि अभी DA जल्दी ही 50% को क्रॉस करने वाला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो क्लियरली लिखा हुआ है कि 25% अलाउंसेज बढ़ेंगे। अब ये 25% अलाउंसेज जो बढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो HRA हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सिटी वाइज दिया जाता है। यहाँ पर X सिटी के लिए 24% जो 7 CPC में अभी चल रहा है, उसके बाद Y सिटी में 16% और Z सिटी के लिए 8% अलाउंस जो कि अभी दिया जा रहा है। ये पूरे सिटी के अनुसार दिए जाते हैं। अब इसकी बात करें कि जब DA 50% क्रॉस करेगा तो ये अलाउंस बढ़कर कितना हो जाएगा। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि X सिटी में यहाँ पर 27% हो जाएगा, Y सिटी में 18% और इसी तरह Z सिटी में 9%, जो कि ऑलरेडी हो चुका है जब DA 25% को क्रॉस करके गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब DA 50% को क्रॉस करेगा तो ये अलाउंस बढ़कर 30% हो जाएगा X सिटी के लिए, और Y सिटी के लिए 20%, इसी तरह Z सिटी के लिए 10% हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जब HRA को एप्लीकेबल किया गया, लागू किया गया, तो यहाँ पर एक कॉमन बात रखी गई थी कि मिनिमम जो अलाउंस है इसे सेट किया गया था, जो कि 5400 रुपये X सिटी के लिए और Y सिटी के लिए 3600 रुपये, इसी तरह Z सिटी के लिए 1800 रुपये फिक्स रखे गए थे कि किसी भी जवान को ये मिनिमम रेट से कम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो नए जब भर्ती हुए हैं जवान तो उनकी बेसिक पे कम होती थी, तो उन्हें इससे कम रेट में HRA एप्लीकेबल होता था, परंतु ये मिनिमम कैप रखा गया था, यानी कि जवान को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आप देख सकते हो यहाँ 5400, 3600 और 1800 रुपये का एक मिनिमम एवरेज रखी गई है कि जवान को इससे ज़्यादा ही दिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट अलाउंस है वो है CA और हॉस्टल सब्सिडी। CA मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो अभी के रेट हैं वो 2250 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। इसी तरह हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये
पर मंथ दिया जा रहा है। जब डीए 50% को क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि यहाँ पर 2250 जो कि साल का लागू हुआ 27,000 रुपये, इसी के साथ हॉस्टल सब्सिडी 6750 इंटू 12 इज इक्वल टू है 81,000 रुपये। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को यह अभी भी संदेह रहता है कि जो सीए है और हॉस्टल सब्सिडी है, ये दोनों 7 CPC में एक प्रोविज़न दिया गया है कि दोनों को एक साथ क्लेम किया जा सकता है। यदि स्कूल में पढ़ रहा बच्चा है तो वो सीए क्लेम कर सकता है, और अगर वह हॉस्टल में पढ़ रहा है और वहीं रह रहा है तो वह दोनों को एक साथ क्लेम कर सकता है। अब जो अलाउंस है 50% डीए क्रॉस करने पर आप देख सकते हो सीए यहाँ पर 2812.5 रुपये पर मंथ हो जाएगा। उसी के साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी भी यहाँ पर बढ़कर 8437.5 रुपये पर मंथ हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर हॉस्टल और सीए सब्सिडी दोनों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं स्पेशल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन केयर के लिए। ये उन वोमेन को दिया जाता है जो डिसेबल्ड होती हैं और जो स्पेशल अलाउंस उनको दिया जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही यह अलाउंस दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यह 2 ही बड़े बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। जो कि अभी का रेट है वह 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। जब डीए 50% को क्रॉस करेगा तो यह ऑटोमेटिकली बढ़कर 3750 रुपये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 750 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे अहम अलाउंस जो कि ड्रेस अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 CPC में ही ड्रेस अलाउंस को लागू किया गया है। इससे पहले इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अलाउंसेज मिलते थे, जो कि यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्टिचिंग अलाउंस, शूज़ अलाउंस, ये सब कुछ होता था। लेकिन 7 CPC में इन सब को मर्ज करके एक अलाउंस बनाया गया जो बना ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस जो कि जुलाई 2017 से एप्लीकेबल किया गया था और हर साल जुलाई में दिया जाता है, जिसके रेट अलग अलग हैं। जो कि जेसीओ जवार को 10,000 रुपये दिया जा रहा है। जब इसमें बढ़ोतरी होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी और यह अलाउंस बढ़ 12,500 रुपये सालाना दिया जाएगा। जब डीए बढ़ेगा तो इस अलाउंस में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर अभी जेसीओ के लिए एक कैप रखा गया है जो कि 20 लाख रुपए का है, जो कि मैक्सिमम है। 20 लाख रुपए से जब जेसीओ पेंशन आते हैं उन्हें ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ग्रेजुएटी का एक फार्मूला बनाया गया है जो आप यहाँ देख सकते हो। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इज अप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीट ऑफ 5 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एट द रेट ऑफ 1/4 फॉर ईच completed 6 month period of a qualifying service subject to minimum 16.5 times, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम 16.5 टाइम ही यहाँ पर दिया जाता है, जिसका कैलकुलेशन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखाया है, उससे भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो कैप है वो 20 लाख रुपए की रखी गई थी, लेकिन जब महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा तो यह ऑटोमेटिकली 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट के बारे में, यानी सीटीजी के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सीटीजी इक्वल टू 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे, यानी कि जो आपका जब ट्रांसफ़र होता है तो महीने की जो आपकी सैलरी है उसका 80% आपको सीटीजी दिया जाता है। वहीं जब आपका कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं या फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पर जब आपकी पोस्टिंग होती है, ये वो आइसलैंड हैं जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने पर 100% आपको आपकी बेसिक पे का दिया जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल प्लेस में पोस्टिंग होती है तो आपको अभी प्रेजेंट रेट 80% ऑफ बेसिक पे दिया जाता है। वहीं आपका ट्रांसफ़र आइसलैंड में या अंडमान निकोबार में होता है तो आपकी बेसिक पे का 100% दिया जाता है। जब डीए 50% को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर 80% की जगह पर 100% दिया जाएगा। वहीं आइसलैंड के लिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए आपको 125% ऑफ बेसिक पे दिया जाएगा, यानी कि आपकी बेसिक पे का 125% आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस के बारे में। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वो कन्वेंस अलाउंस हैं जो कि
जवानों को दिए जाते हैं, जो कि किलोमीटरों के हिसाब से दिए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जब जो जवान ऑफिशियल ड्यूटी करता है तो उसे यहाँ आप देख सकते हो 201 से 300 किलोमीटर पर अगर वो ऑन कार करता है तो 1680 रुपये, वहीं अदर कन्वेंस में 556 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के किलोमीटर लिखे गए हैं उसके सामने उनके रेट लिखे गए हैं। यहाँ पर भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब अलाउंस ये है 50% को क्रॉस करेगा तो 25% की बढ़ोतरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखी जाएगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो 9 एंड एबो के लिए 7200 रुपये प्लस डीए दिया जाता है, वहीं अदर प्लेस के लिए 3600 प्लस डीए दिया जाता है। यानी कि आप A1 सिटी में जाते हो तो 9 एंड एबो के लिए यहाँ पर 7200 रुपये प्लस डीए है, वहीं लेवल 3 से 8 के लिए 3600 प्लस डीए आपको हायर सिटी के लिए है, जबकि दूसरी सिटी के लिए 1800 प्लस डीए दिया जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा 50% को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये जो हायर सिटीज़ हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, उनके नाम लिखे गए हैं हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत। इस तरीके से ये वो हायर सिटी हैं जहाँ पर आपको हायर अलाउंस दिया जाएगा, अब इसके बाद अगर हम बात करें कन्वेंस अलाउंस की, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समय कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए जो चल रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 201 से 300 किलोमीटर के लिए 1680 रुपये, वहीं जर्नी अगर अदर मोड में करते हैं तो उनको 556 रुपये दिए जाते हैं। 301 से 450 के लिए 2520 रुपये, और अगर कन्वेंस अदर मोड में करते हैं तो 720 रुपये। यहाँ जो है वो किलोमीटर के अनुसार ही आपको अपनी गाड़ी और अदर कन्वेंस के पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद में जो अलाउंसेज है वह डेली अलाउंस ऑन टूर है, यानी कि जब कोई टीडी पर जाता है जवान तो उसको हॉस्टल के लिए और एसी टैक्सी के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उन्हें फूड के लिए भी पैसा दिया जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हो। 14 एंड एबो के लिए यहाँ होटल के लिए 7500 रुपये पर डे दिए जाते हैं, वहीं एसी टैक्सी दी जाती है जिसका पूरा फेयर एक्चुअल फेयर उनको दिया जाता है। फूड के लिए यहाँ पर 1200 रुपये पर डे रखा गया है। वहीं अगर बात करें हम 9 to 11 की तो यहाँ पर होटल के लिए 2250 रुपये पर डे दिए जाते हैं। नॉन एसी टैक्सी लागू है जिसके लिए 338 रुपये पर डे दिए जाते हैं, और खाने के लिए यहाँ पर डे आपको 900 रुपये दिए जाते हैं। वहीं 5 अल्फा से 8 के लिए होटल के लिए 750 रुपये, नॉन एसी टैक्सी लागू है जिसके लिए 225 रुपये पर डे दिया जाता है, और विद इन सिटी में वह ट्रैवल कर सकते हैं। फूड की बात करें तो यहाँ पर 800 रुपये पर डे फूड के दिए जाते हैं। 5 एंड बिलो की बात करें तो होटल के लिए यहाँ 450 रुपये दिए जाते हैं। नॉन एसी टैक्सी लागू जिसके लिए 113 रुपये पर डे दिए जाते हैं, जो कि ट्रैवल विद इन सिटी कर सकते हैं। इसके बाद फूड की बात करें तो यहाँ 500 रुपये फूड के चार्जेस उन्हें दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब होटल चार्जेस जो हैं और ट्रैवल चार्जेस के साथ साथ फूड चार्जेस जो हैं उसके लिए उन्हें कोई बिल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उन्हें विदाउट बिल के जो पैसा लागू है वह दे दिया जाएगा, और जब ये अलाउंस 50% को क्रॉस करेगा तो इसमें ऑटोमेटिकली 25% की बढ़ोतरी होगी, जो आप यहाँ देख सकते हो। लमसम अमाउंट विल इंक्रीज बाय 25% व्हेन एवर डीए इंक्रीज बाय 50%, यानी कि यहाँ पर भी 25% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस तरह जो आपने देखा कि यहाँ पर होटल चार्जेस, ट्रैवल चार्जेस, फूड चार्जेस और माइलेज अलाउंस के साथ साथ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी आपको डीए के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि डीए की। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि डीए 1 जनवरी 2023 से 42% किया गया था, जो कि महंगाई के अनुसार बढ़ाया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2023 से 46 to 47% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इतना डीए आपको मिल सकता है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से यह उम्मीद की जा सकती है कि डीए 50% को क्रॉस करेगा और इन अलाउंसेज को आपको डायरेक्टली फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस तरह आज की वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन से अलाउंसेज हैं जिनका डीए बढ़ने के साथ कनेक्शन है और एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 जनवरी 2014 से आपकी सैलरी में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और जानकारी लेने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।